हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। फ्रेंड्स, अब तक हमने धीरे धीरे नाउन के सारे एक एक पॉइंट को सीखा है और आज हम लोग नाउन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं यूनिट एंड फ्रैक्शन। अभी आखिर नाउन में होते क्या हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है और हम आखिर इन्हें पढ़ते क्यों हैं, तो हम ये समझ लें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी होता है क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। हर हाल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाउन, यूनिट एंड फ्रैक्शन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम जानते हैं नाउन में हम कभी कभी जब हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना होता है तो उसके बाद हम कौन से नाउन को सिंगुलर करें, कैसे नाउन को प्लूरल करें, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हम देखते हैं कि यदि हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज आर, पाउंड, किलो, मील एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं तो हम इन्हें हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे half an hour, half a kilo, half a meal। देखिए, इन्हें हम कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं और हमें पता भी है प्लूरल हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं। प्लूरल हम तब ट्रीट करते हैं जब हमारा वो यूनिट एक से ज़्यादा होने लगता है, तब हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। अब हम इन्हें ध्यान कैसे रखें, तो हम ध्यान रखने के लिए हम इनको एक सिंपल सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लेते हैं तो हम उन्हें देखते हैं कि जब ये 1 kg अगर है, हम kg की बात कर रहे हैं, 1 kg, 1 आवर, 1 मील, तो हम इनकी बात करें तो उसको भी हम हाफ कंसीडर करना है। हम जानते हैं कि अगर हमारा 1 आवर का ये पूरा टाइम यहां से लेकर यहां तक का हो रहा है तो हाफ आवर को अगर हमें कंसीडर करना है तो यानी कि 1 आवर से भी हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, तो हमें बस एक ही पॉइंट को कंसीडर करना है। ऐसे ठीक हम केजी की बात करें तो अगर हम सपोज करते हैं ये हमारा कोई भी 1 kg मटेरियल है तो हाफ kg यानी कि इसका बस हाफ पार्टीशन हो जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हाफ एन आवर इज लेफ्ट टू बिगिन द एग्जाम। हाफ एन आवर इज लेफ्ट टू बिगिन द एग्जाम। तो यहाँ का ये जो हमारा नाउन है ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा ही ये सिंगुलर होना है। ये कभी भी हम इन्हें प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे और इनको ठीक हमने यहाँ पे इस तरीके से इनको देख लिया और समझ भी लिया। सेकंड हम देखते हैं होल एंड फ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है होल एंड फ्रैक्शन? हम कभी कभी एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि हमारा होल नंबर भी दिया हो और फ्रैक्शन भी दिया होता है, तो हम उन चीज़ों को हम कैसे और किस तरीके से कंसीडर करें, हमें वहाँ पे नाउन को कैसे कंसीडर करना होता है, तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 1 and a half, 2 and a half, या 4 and a half, ऐसा कुछ भी आता है तो इसके बाद हमारा जो भी नाउन आएगा, जो भी हमारा नाउन आएगा वो हमेशा ही प्लूरल नाउन होगा। हमेशा ये प्लूरल नाउन होगा। 1.5 किलोज है ना, 2.5 टाइम्स, 4.5
मील्स, हम यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हमारा प्लूरल ही हमेशा होता है। ये इनको हम कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करते हैं और प्लूरल के ही अकॉर्डिंग फिर इसमें हम वर्ब लेते हैं, बाकी आगे सारी जो भी इसके साथ में चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को रिलेट करते हैं। थर्ड हम देखते हैं प्लूरल काउंटिंग वर्ड। प्लूरल काउंटिंग वर्ड के बाद हमारा जो भी नाउन आता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। जैसे 5 रुपीज, 10 रुपीज। लेकिन अगर इसी में लिखना हो 1 तो हम क्या लिखेंगे? रुपी। अगर यहां पे लिखा ना हो 10 रुपीज नोट। अब हम यहाँ पे देखिए 10 रुपी नोट हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम हाइफन लगा दिए 10 रुपी नोट, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 1 तो हमारा क्या हो गया? 1 10 रुपी नोट। ये हमारा प्लूरल। यहाँ पे अगर हम इसको समझते हैं 10 रुपी नोट्स। अब देखिए यहाँ पे 10 रुपी, इसमें हमारा कोई प्लूरल नहीं है, लेकिन 10 और ये नोट्स, यहाँ पे नोट्स आ जा रहा है। अगर यहीं पे 1 था तो हम नोट लिख रहे थे, लेकिन अगर 10 है तो हम नोट्स लिखते हैं। तो हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि प्लूरल काउंटिंग वर्ड के बाद जो हमारा नाउन आता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। इनकी थोड़ी सी अभी हम बात आगे भी सीखते हैं इनको। ये हमारा प्लूरल काउंटिंग वर्ड है और ये नाउन हो गया, नाउन प्लूरल। प्लूरल काउंटिंग वर्ड नाउन प्लूरल। सिंगुलर काउंटिंग वर्ड नाउन सिंगुलर। इतना यहाँ पे आप लोग को ठीक से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यदि हमारा काउंटिंग वर्ड हो, काउंटिंग वर्ड के बाद में एडजेक्टिव भी हमारा हो और उसके बाद हमारा नाउन हो, तो हम इसको कैसे करते हैं। जैसे हम समझते हैं 1 रुपी, ये तो हमें पता है कि हमारा सिंगुलर काउंटिंग वर्ड, तो हमारा सिंगुलर नाउन, और ये नाउन सिंगुलर। अगर हमारा यहां पे हो 5 तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? 5 रुपीज। ये यहां तक तो हम ठीक से क्लियर है। लेकिन अगर हमारा काउंटिंग वर्ड के साथ में भी मॉडिफायर या इसको एडजेक्टिव हम बोलते हैं, ये भी है। जैसे 1 10 रुपी नोट। 1 ये 10 रुपी हमारा ये नाउन, ये हमारा काउंटिंग वर्ड, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और ये हमारा नाउन। नाउन हमारा 1 है तो ये हमारा इसलिए सिंगुलर। ठीक है, ऐसे ही इसको आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे 1 10 रुपी नोट के बाद हो 5 10 रुपी नोट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 10 रुपी है हमारा, जो यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जिसको हम मॉडिफायर भी बोलते हैं, ये हमेशा ही हर केस में ये हमारा सिंगुलर ही होगा। हम इनको ये नहीं करेंगे कि हम इनको प्लूरल बनाने लगें, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स में ये एरर भी इसलिए सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 हमारे काउंटिंग वर्ड है। काउंटिंग वर्ड हमारा कैसा है? प्लूरल है। तो हमारा यहाँ पे नोट्स
नाउन हमारा प्लूरल हो गया। आगे हम इसको देखते हैं थोड़ा। 200 स्टूडेंट्स, 100 एडजेक्टिव 2, और ये हमारा नाउन हो गया। नाउन कैसा है हमारा? प्लूरल। 2 है हमारा, ये काउंटिंग वर्ड हो गया। 5000 स्टूडेंट्स, काउंटिंग वर्ड, एडजेक्टिव, और ये नाउन। तो हम ये यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा एडजेक्टिव आ रहा है इसको हम कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे, हमारा काउंटिंग वर्ड के हिसाब से ही हमारा नाउन चलेगा। ये काउंटिंग वर्ड हमारा प्लूरल है, तो हमारा यहाँ पे ये नाउन भी प्लूरल हो गया। ठीक, आगे भी थोड़ा सा इसे समझते हैं। 5 डजन बनानास, 5 काउंटिंग वर्ड, डजन एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये बनानास नाउन हो गया हमारा। तो ये नाउन हम इसको देखते हैं हमारा कैसा है? प्लूरल, क्योंकि ये काउंटिंग वर्ड हमारा प्लूरल है, और ये डजन एडजेक्टिव या मॉडिफायर इसको हम बोलते हैं। तो हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा एडजेक्टिव या मॉडिफायर है ये हमेशा ही सारे केस में सिंगुलर रहता है, इन्हें हम प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल हम और समझने की कोशिश करते हैं। 5 कप मिल्क। अब यहां पे हम देखते हैं 5 हमारा काउंटिंग वर्ड है, कप, या हम इसको और भी नाउन बनाना चाहें तो हम कहीं कहीं पे यूज करते हैं 5 कप फुल, है ना। लेकिन ज़्यादातर इसको 5 कप में ही अगर हम लिख रहे हैं तो बस 5 कप ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा नाउन है, और हमारा ये नाउन कैसा है? मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा काउंटिंग वर्ड, ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यहाँ पे मॉडिफायर का कार्य कर रहा है। तो हमारा काउंटिंग वर्ड देखिए प्लूरल होते हुए भी यहाँ पे हमारा मिल्क जो है नाउन ये सिंगुलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जब भी हम जानते हैं जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडेफिनिट यूनिट। अब ये इंडेफिनिट यूनिट क्या होता है? यानी कि जैसे जिसमें हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा जो यूनिट है वो भी प्लूरल है, तो इसके बाद में हम ऑफ लगाएंगे और हमारा आने वाला आगे का नाउन भी हम प्लूरल करेंगे। कैसे, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये यूनिट है ये डजन्स मतलब दर्जन भर, तो ये हमें पता नहीं है ना कितने दर्जन, तो ये तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम इसको हमेशा ये देखिए प्लूरल अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे इसके बाद ऑफ आ जाता है, और जो भी इसके बाद का नाउन आता है ये भी हम इसको प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। हमेशा ही सारे केस में ऐसा होगा, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, thousands of rupees, millions of dollars। ये चीज हम बिल्कुल ध्यान से हम देखते हैं। लेकिन अगर इसको हमें सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो ये इसके साथ में अब हम उनको कैसे करेंगे हम वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, dozens of students were awarded
डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड। लेकिन अगर इसे हम ठीक दूसरा एक सेंटेंस लें, 10 डजन स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डजन्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बाद ऑफ लगा रहे हैं और हमारा प्लूरल नाउन आ रहा है। जब हमने इसके पहले काउंटिंग वर्ड डाल दिया तो हमारा जो डजन था वो वहाँ से एस हट गया और डायरेक्ट हमारा काउंटिंग वर्ड, फिर डजन, फिर हमारा प्लूरल नाउन। तो ये हम यहाँ पे, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इनको हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारा इंडेफिनिट यूनिट ये प्लूरल में है तो इसके बाद हमारा ऑफ और हमारा आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। यहाँ पे इसको हम एग्जांपल से समझें। ठीक इसी तरीके से आगे अगर इस इंडेफिनिट यूनिट के पहले ये जो यूनिट है, अब ये अगर काउंटिंग वर्ड दे दिया गया तब ये इंडेफिनिट नहीं रह गया ना, तब डेफिनिट हो गया हमारा, क्योंकि आगे काउंटिंग वर्ड आ गया। 10 डजन, 10 दर्जन, तो ये हमारा यहाँ पे डेफिनेट हो गया। अब जब ये डेफिनेट हो गया तो यहाँ से ये प्लूरल हट जाएगा और आगे हमारा प्लूरल नाउन आ जाएगा। बाकी जो भी सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्शन के केस में। अब ये फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन जैसे हम उसमें हम जानते हैं 1/5, 2/5, 3/5। अब ये तो हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लिखते कैसे हैं? 1/5, 1 है, फिफ्थ में से 1 है, तो ये हम यहाँ पे 1 हो गया और ये सिंगुलर में लिखते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमें ये लिखना हो तो हम लिखते हैं 2/5। तो ये हमारा यहाँ पे प्लूरल हो जाता है और ये 2 है, फिफ्थ में से सेकंड, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक इसी तरीके से 3/5, तो ये भी हमारा ये यहाँ पे प्लूरल हो जाता है। अब हम इनको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/5 ऑफ द वर्क हैज बीन डन। 1/5 ऑफ द वर्क यानी कि वर्क में से 1/5, तो हमारा मेन जो नाउन हो रहा है वो हमारा नाउन हो रहा है वर्क। और वर्क हम देख रहे हैं ये हमारा कैसा नाउन है, तो वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये जो हमारा वर्ब है आने वाला, ये सिंगुलर वर्ब इसलिए होता है। ठीक इसी तरीके से हम 2/5 के भी केस में देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ठीक ये लेते हैं कि 2/5 ऑफ द वर्क हैज बीन डन। अगर हमें यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा वर्क है, हमारा जो मेन नाउन है, वो हमारा क्या है? हमारा ये नाउन, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही ये अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर। हम इस चीज को हमेशा ही ध्यान रखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2/5 है तो ये हमारा प्लूरल बन जा रहा है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन के केस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी, इसको हम सिंगुलर कंसीडर करें या प्लूरल कंसीडर करें, ये हमारा सेंटेंस पे डिपेंड होता है। यदि हमारा सेंटेंस वो हमें सेंस दे रहा है सिंगुलर का, तो हम उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। यदि प्लूरल का सेंस दे रहा है तो हम उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। एक दूसरा एक एग्जांपल और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3/5
of the class, 3/5 of the class has or have joined the ट्रिप। है ना, हम यहाँ पे एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, 3/5 ऑफ द क्लास हैज या हैव ज्वाइंड द ट्रिप। अब हम इसमें क्या लगाएं, 3/5 किसका, क्लास का। तो क्लास तो हम जानते हैं, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ये क्लास कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे, ठीक, हमारा मेन नाउन ये है और वो कलेक्टिव नाउन है। अब क्लास का 3/5 और ये क्लास, कोई क्लास की 3/5 यानी कि अलग अलग में उसमें डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सिंगुलर ना ट्रीट करके हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। हमारा हैज यहाँ पे नहीं होगा, हैव हो जाएगा। 3/5 ऑफ द क्लास हैव जॉइंड द ट्रिप। अब ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से सही हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ में ही आपको अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आपके जो भी समस्याएं, जितना भी नाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी आपको कभी भी ना आए। तो बस हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।